अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बीफ शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इस रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ये बीफ में मैं बना रही हूँ, आप इसके अलावा मटन में भी बना सकते हैं। आप चिकन शिनवारी कढ़ाई भी रेडी कर सकते हैं। अब बकरीद आ रही है, तो बकरीद के लिए एक आइडियल रेसिपी है। बहुत झटपट ये तैयार हो जाती है। तो चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। 1 किलो बीफ है, जो कि मैं बोन्स के साथ बना रही हूँ और साथ ही साथ इसमें थोड़े से फैट्स भी हैं। गोश्त के साथ जो थोड़े बहुत आपको फैट्स नज़र आ रहे हैं, बस यही है। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इसमें फ़ैट्स यूज़ नहीं किए, यानी इसमें मैं चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में फ़ैट्स पसंद नहीं किए जाते। अगर आपको फ़ैट्स पसंद हैं तो आप एक्स्ट्रा इसमें फ़ैट्स या चर्बी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रेडी करूँगी। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। ये गोश्त हम इसमें सारा इसमें डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को हम मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ, जहाँ तक कि गोश्त अपना कलर चेंज कर देगा। जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त में थोड़ा बहुत फैट है। अब ये गोश्त अच्छी तरह से मिक्स हो गया, तो इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है। इसको डालकर अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स हो गया ये अच्छी तरह से, तो इसमें हम टमाटर कट करके डाल देंगे। ये 6 से 7 टमाटर थे, जिसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। इसको कट करके हम उल्टा करके हम कढ़ाई में रखेंगे, ताकि ये इसका छिलका अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। सारे टमाटर हम इस तरह से उल्टे करके हम कढ़ाई में रख देंगे। उसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और फिर 5 से 7 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे टमाटर की। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और उसका छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा। तो अब हम टमाटर का छिलका रिमूव कर देंगे। सारे टमाटर का छिलका हम इस तरह से इजीली रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे हम गोश्त के साथ। मैंने इन टमाटरों को ज़्यादा मैश नहीं किया था, क्योंकि अभी गोश्त गला हुआ नहीं है। इसको गोश्त को जब हम गलाएंगे तो टमाटर खुद ही मैश हो जाएंगे। बस हल्का सा मैंने टमाटर को इस तरह से प्रेस कर दिया था। इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड कर दूंगी। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। उसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, लेकिन दरमियान दरमियान में चेक भी करते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। और आप देख लें टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। पानी भी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ गोश्त कितना गल चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून।
और साथ ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करती हूँ कि 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर को थोड़ा सा मोटा कूट कर भी डाल सकते हैं। ये डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको हम कुक करेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्ची कट करके डाल दी है मैंने, दरमियान से थोड़ा सा कट लगा दिया। मुकम्मल तौर से इसको मैंने कट नहीं किया था। इस तरह से हम 6 से 7 मिर्ची कट करके डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ी सी अदरक चॉप करके डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें गार्निश कर देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। बस ये अब कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे। मैंने इसको कढ़ाई में ही रहने दिया था। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई रेडी हुई थी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।